हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तखल्लुस के एतबार से शोरा के नाम जोड़िए। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो दिए गए हैं, आरजू, और आरजू के सामने है मोहम्मद शाकिर, आबरू और इनके सामने सिराजुद्दीन अली, और नाजी, नाजी के सामने मुस्तफा खां, और यकरम के सामने है नजमुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी आरजू जो है, तखल्लुस के एतबार से आरजू का असल नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा सिराजुद्दीन अली खां आरजू। आबरू का असल नाम क्या, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, यानी हमारा ये हो जाएगा। ऐसे नाजी का क्या है, मोहम्मद शाकिर नाजी। यकरम का क्या हो जाएगा, मुस्तफा खां यकरम। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अहम क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे ऑप्शन में आला अहमद सुरूर है, तीसरे में मोहम्मद हसन है, और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा है जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो जवाब आपका हो जाएगा ड्रामा ज़हाक। आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन का और जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया? बहुत अहम क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। यानी जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने अहम किरदार अदा किया? तो आपका जवाब हो जाएगा शबे खून। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शबे खून किसकी निगरानी में, किसके जेर निगरानी ये रिसाला निकलता था? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहां पे आप सबको कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, इन सभी की सने विलादत, सने वफात आप सबको मालूम होनी चाहिए। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में भी, आला मसरूर के बारे में भी, मोहम्मद हसन के बारे में भी, शमशुर रहमान फारूकी के बारे में भी मालूम होनी चाहिए। चलिए नोट कीजिए। कलीमुद्दीन अहमद की जो पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये कलीमुद्दीन अहमद की अहम तसनीफात है। आला मसरूर की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में, नोट कर लीजिएगा, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी अहम खुद नविश्त है, नाम नोट कीजिएगा, ख्वाब बाकी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका जवाब हो जाएगा आला अहमद सुरूर। मोहम्मद हसन के बारे में आप नोट कीजिए, 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद, मौजूदा नाम प्रयागराज में इंतकाल हुआ है। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है? नाम नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, ऐसी नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए, ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ऐसी नज्म जिसमें महज 3 मिसरे होते हैं, ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे होते हैं। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना तो किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं तज़मीन को। ऐसी नज़्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक़रा बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाएगा मुस्तज़ाद। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उस किसे कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका मुसल्लस। ऐसी नज़्म जिसमें महज 3 मिसरे होते हैं तो वो है खुलासी। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे तो वो आपका है मुरब्बा। ऐसे मुखम्मस किसे कहते हैं, ऐसे नज़्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों। मुसद्दस किसे कहते हैं, जिसमें 6-6 मिसरे हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसी सिन्फ़ ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाएं। पैरोडी कहते हैं या फिर रिपोर्टाज कहते हैं या फिर तबसरा कहते हैं या फिर तराइले कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पैरोडी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। काजी अब्दुल वदूद हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, रशीद हसन खां हैं और साथ ही साथ में ज्ञानचंद जैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी काजी अब्दुल वदूद का इंतकाल कब हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1984 ईस्वी। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ, 1961 ईस्वी। इम्तियाज अली खां उर्शी का इंतकाल हुआ 1981 ईस्वी। रशीद हसन खान 2006, ज्ञानचंद जैन 2007। चलिए इन सभी की सने विलादत के बारे में भी आप नोट कर लीजिए। तो काजी अब्दुल वदूद की जो पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। ऐसे मौलवी अब्दुल हक के बारे में नोट कीजिएगा, 1870 में हापुड़ में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में नोट कीजिएगा, तो 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां के बारे में नोट कीजिएगा, तो 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता और याद रखिए तसनीफात के ताल्लुक से सने वफात, सने पैदाइश, ये क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमली तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अनीस एक शायर, उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई, तहलील नफ्सी और अदबी तनकीद के उसूल, ये तमाम तसनीफात किस मुसन्निफ की हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। यानी ये सब किताबें किसकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। दूसरे ऑप्शन में देखिए इकबाल एक मुताला, नोट कर लीजिए बहुत अहम क्वेश्चन है। इकबाल एक मुताला, ठीक है जी, इकबाल एक मुताला ये किसकी किताब है, ठीक है, बहुत अहम क्वेश्चन ये भी देखिए आपके सामने है। सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ है। ऐसे कदीम मगरबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब जिनको हमने देखिए दूसरे जुमरे में अंडरलाइन किया है
ये सभी तसनीफात अगेन किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद। इसी में किताब और भी है, तनकीद और अमली तनकीद। तो तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिए, सैयद एहतशाम। आ जाइए चौथे जुमरे पे, तज़किरा शोरिश, तज़किरा इश्की, और इसी के साथ साथ में दीवाने जहां और कुल्लियात शाह, जिनको हमने अंडरलाइन किया है, इन सभी के मुरत्तिब हैं कलीमुद्दीन अहमद। फिर सवाल है तनकीदी हाशिए के मुसन्निफ कौन है? तो अगेन सैयद एहतशाम हुसैन। नाम नोट कर लीजिए, सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। मोहम्मद हुसैन है, अल्ताफ हुसैन है, सैयद इमदाद इमाम है, आल अहमद है, अहमद सिद्दीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन यानी दूसरा जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी मोहम्मद हुसैन क्या तखल्लुस इनका है? तो सीधे सीधे हो जाएगा आज़ाद। ऐसे ही अल्ताफ हुसैन का पहले खस्ता, फिर हाली। सैयद इमदाद इमाम असर का क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा असर। आलामत का क्या हो जाएगा? तो आलामत बहुत आसान हो जाएगा आपका। आलामत का हो जाएगा पहले अरशद, फिर सुरूर। अहमद सिद्दीक किसका है? मजनू गोरखपुरी का है। बहुत अहम नाम देखिए, सभी इन सबको आपको मालूम होना चाहिए। चलिए जल्दी से इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में आप सब मुझे बता दीजिए, ताकि आप सबका रिवीजन हो जाए और जिन्हें नहीं मालूम हो उन्हें याद भी हो जाए। चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज नोट कीजिए, 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है? अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में इंतकाल हुआ है। सैयद इमदाद इमाम असद 1849 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अलामत सुरूर, अभी हमने बात भी की थी, 1911 में बदायूं में पैदाइश हुई है, और 2002 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में आपकी पैदाइश हुई है, और 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अफसाने मजमू की एतबार से पहली इशाअत का सन जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके सामने है। एक लड़की, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, तमाशा घर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी एक लड़की जो अफसानवी मजमुआ है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो 1942 ईस्वी में। रोशनी की रफ्तार 1982 ईस्वी में। बाबा लोग 1969 ईस्वी में। तमाशा घर 2003 में। चलिए ये चीज तो क्लियर। अब आप जवाब दीजिए कमेंट में, एक लड़की किसका अफसानी मजमुआ है, ऐसे रोशनी की रफ्तार किसका है, बाबा लोग किसका है, और तमाशा घर किसका अफसानवी मजमुआ है। कमेंट में इनके जवाब आप सब देंगे अपने आप से। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। जेल में से अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, जो कि रंजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है, के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जुमरा आपका सही है, और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरे जुमरे में अगर आप देखें तो दिल का चराग। दिल का चराग ये किसका अफसाना है? ऐसे ही पहला पत्थर, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, उनको आप जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, उन्हीं को आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। ऐसे ही एक लड़की जिनको हमने सर्कल किया, ये किसके अफसाने हैं? तो नोट कीजिए, दिल का चराग जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। किसका है भाई? कृष्णचंद्र का। पहला पत्थर किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ऐसे एक लड़की भी किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है। नोट कर लीजिएगा। बाकी सभी किसके हैं? रंजीत सिंह बेदी के हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
नावल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। सुल्ताना और नौशा, अन्नू और नौशा, सुल्ताना और नियाज, रखशिंदा और सलमान, सलमान और सुल्ताना। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यानी सुल्ताना और नौशा का रिश्ता क्या है, तो वो आपका हो जाएगा बड़ी बहन और छोटा भाई। ठीक है। अन्नू और नौशा का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुल्ताना और नियाज का सौतेली बेटी और सौतेला बाप। रखशिंदा का क्या हो जाएगा, तो रखशिंदा का हो जाएगा बीवी और सलमान का बीवी और शौहर। सलमान और सुल्ताना का आशिक और माशूक। खुदा की बस्ती किसका नावल है, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, साथ ही साथ में ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। तो पहली चीज, ये नावल है शौकत सिद्दीकी का। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1958 में। और ये नॉवेल याद रखेंगे 11 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर भाई, 11 फसलों पर मुश्तमिल ये नॉवेल है। शौकत सिद्दीकी के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है लखनऊ में, और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइकू कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। हाई को याद रखेंगे, जापानी सिन्फ सुखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो सीधा सीधा इसका जवाब आप नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। मुसल्लस में कितने होते हैं आप बता दीजिए। मुसब्बा में कितने होते हैं आप बता दीजिए। ऐसे ही मुअश्शर में कितने होते हैं आप बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। नज़्म मुफलिसी, मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजू सुखन बनाया गया है। नज़्म आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें हैं। नज़्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजू सुखन बनाया गया है। नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसवाती की तस्वीर कशी की है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जुमला, पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है, और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका सही है। चलिए नजीर अहमद के बारे में जनरल चीजें बता दीजिए। आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपकी वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है वली मोहम्मद। आपका नाम क्या है, वली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। नाम नोट कर लीजिए, शेख फारूक। आपकी बहुत सारी नज़में जैसे मुफलिसी है, आदमी नामा है, बंजारा नामा है। ये बता दें, ये जो तीनों नज़में यहाँ पे दी गई हैं, ये तीनों नज़में किस हैयत में, मुखम्मस की हैयत में है, मुसद्दस में है, ये कैसी है। तो नोट कर लीजिएगा, ये तीनों ही नज़में मुखम्मस की हैयत में है। किस हैयत में है, मुखम्मस। क्वेश्चन एग्जाम में आया है नज़्म मुफलिसी किस हैयत में है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, मुखम्मस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुंदरजा झेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। रेडियो फीचर में ना तो बयानिया होता है और ना हकीकत। इसका मौजू बहुत महदूद होता है। रेडियो फीचर की जुबान मुश्किल और अदक होनी चाहिए। रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। किताबों के एतबार से मुसन्निफिन के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र, धोनिया लोक लोचन, अभिनव भारती, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी तसनीफात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि, और धोनिया लोक के मुसन्निफ हैं आनंद
वर्धन ध्वनियालोक लोचन अभिनव भारती के मुसन्निफ हैं अभिनव गुप्त और अभिज्ञान शाकुंतलम के मुसन्निफ हैं कालिदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? मौलवी शमसुद्दीन, ताशुक देहलवी, इज्जतुल्लाह बंगाली, निहाल चंद लाहौरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इज्जतुल्लाह बंगाली। नोट कर लीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होगी, एक किताब है मजहब इश्क, ठीक है जी, सीरियल वाइज आपको समझना होगा कि गुलजार नसीम जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की शायकार मसनवी है, मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में, कब भाई 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया, ठीक है। किसमें मुंतकिल किया? उर्दू में मुंतकिल कर दिया इस किस्से को, ठीक है, मजहब इश्क के नाम से। अब उसके बाद में 1838-39 में नसीम ने यानी दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश किया। पहले उर्दू में किसने लिखा? मजहब इश्क नस्र में लिखा निहाल चंद लाहौरी ने। उसके बाद में उसी किस्से की बुनियाद पर आपने मसनवी गुलजार नसीम नज्म की 1838-39 में। जरूर याद रखेंगे मसनवी गुलजार नसीम की पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो 1844 ईस्वी में। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोम की मरियम किसका अफसाना है? बहुत अहम क्वेश्चन है। मोम की मरियम किसका अफसाना है? इसमें चौथे ख्वाजा अहमद अब्बास, अजीज अहमद, जीलानी, बानो। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जीलानी बानो। नोट कर लीजिएगा, जीलानी बानो। अच्छा, एक क्वेश्चन और जवाब दीजिएगा, ऐवान गजल, अहम क्वेश्चन है, ऐवान गजल किसका नॉवल है? ऐसे आप बताइएगा, टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है? टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इनकलाब किसका नॉवल है? इनकलाब जो है किसका नॉवल है? चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अशार किस कसीदे के जुज़ में है शामिल है? नुसरतुल मुल्क बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है? तो सिकंदर है मेरा फख्र है मिलना तेरा, गो शर्फ खिज्र की भी मुझको मुलाकात से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी मदह। अब यहाँ पे आपको एक चीज और भी नोट करनी होगी, ये अशार जो है किसके कसीदा से माखूज है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा गालिब के कसीदा मदह नुसरतुल मुल्क बहादुर, मदह नुसरतुल मुल्क बहादुर से ये अशार माखूज हैं, लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अजमल खां की मुरतब करदा गुबार खातिर पहली मरतबा कब शाये हुई? मई 1946, मई 1927, मई 1948, मई 1949। तो सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन मई 1946 ईस्वी। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज गुबार खातिर के ताल्लुक से ये बताएंगे, गुबार खातिर में जो खतूत शामिल हैं वो कब से कब तक लिखे गए थे, पहली चीज, ठीक है, जिसमें जो शामिल है पहली चीज। दूसरी अहम चीज ये बताएंगे, गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है? गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। अब ये बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपका नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? बहुत अहम फैक्टर देखिए सभी सब। चलिए एक एक करके नोट करते हैं। गुबार खातिर में जो खतूत शामिल हैं वो याद रखेंगे, 9 अगस्त 1942 था, 15 जून था, 15 जून 1945, ठीक है जी, 15 जून 1945। कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो 24 खतूत का ये मजमुआ है। गुबार खातिर में जो भी खतूत शामिल हैं, किला अहमद नगर की जेर में असीरी के दौरान लिखे गए आपके खतूत हैं, जो आपने हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। अबुल कलाम आजाद का असल नाम है मुहिउद्दीन अहमद, नाम नोट कर लीजिएगा, मुहिउद्दीन अहमद। 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। 1958 में
पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये एक चीज क्लियर होगी आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्लाही जुबान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, इहाम गोई, अलीगढ़ तहरीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इहाम गोई की तहरीक। नोट कर लीजिएगा, इस्लाही जुबान की तहरीक किसने शुरू की थी? तो जवाब हो जाएगा आपका मिर्जा मजहर जाने जा, मिर्जा मजहर जाने जाना। आज के सेशन में हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जो भी फैक्ट आपके साथ में हमने शेयर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। जो लोग भी इस क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, इस क्लास को स्प्रेड कीजिए। एक एक चीज को जो बड़ी एफर्ट होती है इसके पीछे, ठीक है जी। तो आप खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके, क्योंकि एग्जाम के पास में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी आ जाती है जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात नहीं होती कि इस तरह की रेगुलर क्लासेस होती हैं जहां पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक आपको महदूद नहीं रखा जाता है, बल्कि और बहुत सारी डिटेल में चीजें आपको समझाने और बताने की कोशिश की जाती है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।